Hello students, today we discuss about children facing emotional problems in inclusive education. छात्रों, आज हम समावेशी शिक्षा विषय के अंतर्गत सांवेगिक समस्याओं वाले बालक के संबंध में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन, यानी कह सकते हैं कि संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक शब्द का यूज विभिन्न अर्थों में किया जाता है। एक शिक्षक या एक टीचर की दृष्टि से इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन उन्हें कहा जाता है जो साई होते हैं। कैसे होते हैं? साई शर्मीले होते हैं, जिनका ट्रेंड ऑफ गेटवे या पलायन की प्रवृत्ति रखते हैं और झगड़ालू टाइप के होते हैं। इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन का यूज बालकों के अनुचित व्यवहार, कैसे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना तब अत्यंत कठिन हो जाता है जब ये वेरी सीरियस यानी कि अत्यधिक गंभीर रूप से पीड़ित ना हो। बालक का इमोशनली डिस्टर्ब होना एक अध्यापक को प्रॉब्लमेटिक यानी कि समस्यात्मक प्रतीत हो सकता है और दूसरे को नहीं। इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड का पता साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशलिस्ट की सहायता से या इनकी सलाह से लेकर किया जाना चाहिए। ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का अर्थ एवं परिभाषाओं को देखते हैं। इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन में इंटरनल स्ट्रेस यानी कि जो आंतरिक तनाव होता है, जो बालक के मन में घुटन, क्या सफोकेशन इन माइंड, फियर, एंजाइटी यानी कि भय, चिंता, व्यग्रता, डिस्ट्रैक्शन यानी कि व्याकुलता आदि पैदा करता है, जिसके कारण बालक का बिहेवियर एक्साइटेड बना रहता है। बालक का व्यवहार कैसा बना रहता है? उत्तेजित बना रहता है। एक इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन यानी कि असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर के द्वारा अपनी उत्सुकता, सस्पेंस, अपने सस्पेंस को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है। अब हम डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन इमोशनल डिस्टर्बेंस एज फॉलोज, यानी कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, इट इज ए टाइप ऑफ साइकियाट्रिक disturbance without clearly defined physical case or without structural
डैमेज टू द ब्रेन। यानी जो इमोशनल यानी संवेगात्मक या इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल विक्षिप्तताओं का एक प्रकार है जो बिना किसी फिजिकल लॉस शारीरिक क्षति के कारण होता है। फिजिकली एंड मेंटली रूप से नहीं, शारीरिक तथा मानसिक रूप से यह बालक नॉर्मल होते हैं। इनका इमोशनल साइड जो संवेगात्मक पक्ष होता है वह नॉर्मल नहीं होता है, सामान्य नहीं होता है। ठीक, 1967 में फिलिप्स के अनुसार आपने कहा है ये वह बालक होते हैं, दीज आर द चिल्ड्रन, जिनका बिहेवियर नॉर्मल चिल्ड्रन की बिहेवियर से अधिक दूर होता है और इनकी विशेषताएं ये होती हैं कि ये सोशल रूल्स जैसे सामाजिक नियमों और मान्यताओं के उल्लंघन वायोलेशंस ऑफ बिलीफ्स में विश्वास रखते हैं। अब हम देखेंगे संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। ब्रूनर महोदय ने 1969 में के अनुसार कुछ बालकों की विशेषताएं इस प्रकार से दी हैं। जैसे नंबर 1, ऐसे बालक सीखने में अयोग्य जैसे अनेबल टू लर्न होते हैं और बात को क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि ये फिजिकली एंड मेंटली बैलेंस नहीं रख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को रखने में अयोग्य होते हैं और अपने साथियों तथा शिक्षक के साथ जैसे पीयर्स एंड टीचर्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल सिचुएशन में ये अनहैप्पी तथा टेंस स्टेट में रहते हैं, यानी कि तनावपूर्ण अवस्था में बने रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जब तक ये गंभीर संवेगात्मक विक्षिप्तता यानी कि सीरियस इमोशनल डिस्टरबेंस से ग्रस्त नहीं होते तब तक इनका बिहेवियर और एडजस्टमेंट नॉर्मल रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि क्या IQ लेवल 90 के लगभग होता है और इनकी शैक्षिक निष्पत्ति एजुकेशनल फाइंडिंग्स भी नॉर्मल से कम होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन बालकों की व्यवहारिक विशेषताओं जैसे बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इनके बिहेवियर का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।